हेलो एवरीवन, आई एम सी रचेंद्र मुंदड़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सी रचेंद्र मुंदड़ास क्लासेस। तो भाई जैसे कि टुडे इज़ 2 मई और आईसीआई ने जो है आपकी जून में होने वाले एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया है इन 29 जुलाई। उसके रिलेटेड अपडेट का वीडियो मैंने इस वीडियो के पहले ही आपको दिया है। तो अब आपके मन में ये 3 सवाल हो सकते हैं। मतलब जो लास्ट वाला है तो वो तो हमारी अनाउंसमेंट है कि आईसीआई का एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो गई। अब आगे आपको क्या करना है? अगर आप एक सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। बट अगर आप एक फाइनल के स्टूडेंट हो या फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, उस केस में भी आप इस वीडियो को देख सकते हो जब मैं अब क्या करूँ इस चीज़ को कवर करूँगा। एंड बिकॉज ये थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड सा सिचुएशन अब आपके सामने आ गया है एंड नाउ यू हैव कंप्लीट 3 मंथ्स। मतलब अगर मैं आज से बात करूँ तो 20 जुलाई का भी पूरा एंडिंग 29 जुलाई को आपके एग्जाम है। सो बेसिकली आपके पास पूरे के पूरे 3 महीने हैं। इन 3 महीनों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग कुछ एक बहुत ही एक्साइटिंग सी ऑफर आप सबके लिए लेके आए हैं। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब आपने यहाँ से आगे क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को आपको पूरा की पूरा लास्ट तक देखना है। हम लोग बड़ा ही डिटेल में डिस्कशन करेंगे आपके साथ, बिकॉज ये सिचुएशन ऐसी है कि इट डिमांड्स अ बिट ऑफ डिस्कशन। तो चलिए अभी आपके सिचुएशन को हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो लेट अस डिवाइड योर सिचुएशन इन सम पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे स्टूडेंट्स, इंटर स्टूडेंट्स, राइट। अगर कोई फाउंडेशन या फाइनल का स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहा है तो आप भी इसी कैटेगरी में आते हो। मैंने सिर्फ इंटर स्टूडेंट लिखा है बिकॉज बीच में आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट है आप सबके लिए, इसलिए मैंने इंटर लिखा है बिकॉज दैट ऑफर अप्लाइज टू इंटर ओनली। फाइनल एंड फाउंडेशन के स्टूडेंट आराम से आप गाइडेंस जरूर ले सकते हो। तो अगर आप इंटर के स्टूडेंट थे और आप हो मतलब और आपने जून में एग्जाम देने का सोचा था, अब वो एग्जाम पोस्टपोन हो गई है, तो बेसिकली यहाँ पे 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, कैटेगरी 1 एंड द कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 कौन है? कैटेगरी वो बंदे हैं कि जिन्होंने फिल्ड बोथ ग्रुप्स का फॉर्म, फिल्ड बोथ ग्रुप्स फॉर्म। और जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज फिल्ड ओनली 1 ग्रुप फॉर्म। और नाउ दैट में भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2, हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे, कोई भी एक ग्रुप का फॉर्म अपने भर रखा था। तो चलिए कुछ आपके डाउट्स को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप लोगों से अब डाउट आ रहा है वो ये है कि क्या सर आईसीएआई आपके एग्जामिनेशन का जो फॉर्म आपने भरा है उसमें करेक्शन के रिलेटेड जो विंडो है क्या वो रीओपन करेगा? तो मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में रिसेंटली आईसीआई के प्रेसिडेंट ने स्टूडेंट्स के लिए एक लाइव वीडियो जो है वो लिया था थ्रू लाइव यूट्यूब, यू कैन से आईसीआई टीवी से। तो वहाँ पे उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था कि एग्ज़ाम भले ही पोस्टपोन हो गई है बट आपको एक ग्रुप से चेंज करके अगर आपको दोनों ग्रुप देना है तो वो वाला करेक्शन विंडो हो सकता है कि ना ओपन हो। ऐसा उन्होंने उस टाइम ही जो है अनाउंस कर दिया था बिकॉज कुछ प्रोसीजरल डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि अगर आपको एक ग्रुप से दोनों ग्रुप एक साथ देना है तो उतनी प्रोसीजर आप समझिए कि आईसीआई के साइड पे उतना बढ़ जाता है। तो शायद वो तो चीज़ नहीं होगी, बट जी हाँ एग्जामिनेशन सेंटर के चेंज को लेकर के जो है हो सकता है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आईसीआई ने इस विंडो को, करेक्शन विंडो को वापस ओपन करना चाहिए। तो अगर आपने दोनों ग्रुप भर रखे थे तो उस सिचुएशन में अब तो कोई चेंज नहीं होने वाला, या आपने एक ग्रुप भर रखा था उस भी सिचुएशन में है जो है वो फॉर्म फिलअप का वो सिचुएशन मतलब वो स्टेटस आपका चेंज नहीं होने वाला। तो आईसीआई के साइड से क्लैरिफिकेशन सिर्फ इस बात का आ सकता है कि यू कैन चेंज योर एग्जाम सेंटर। नाउ अगेन दैट इज एन एस्टिमेशन दैट आई एम एस्टिमेटिंग। अब आईसीआई कैसे करेगा, क्या करेगा, वी हैव टू वेट एंड वॉच। तो चलिए हम लोग आते हैं हमारे डिस्कशन पे। तो पहली कैटेगरी वो है कि जिन्होंने दोनों ग्रुप के फॉर्म भरे हैं एंड दूसरी कैटेगरी वो है कि जिन्होंने एक ही ग्रुप का फॉर्म भरा है, ठीक है। अब इन दोनों में से चलिए हम लोग डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब जिन्होंने दोनों ग्रुप का फॉर्म भरा है वो भी बच्चे यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड हो रहे हैं। वो 2 कैटेगरी में कैसे, ज़रा इसको समझने का ट्राई कीजिए। यहाँ भी वी हैव 2 कैटेगरीज, नंबर 1 एंड नंबर 2। पहली कैटेगरी है वेल स्टडीड फॉर बोथ ग्रुप्स, वेल स्टडीड फॉर बोथ ग्रुप्स, ऐसे वाले बच्चे। और इसी कैटेगरी में जो दूसरा आ रहा है दैट इज
studied one group and not studied second group बराबर। अब यहां पे जो हमारी स्पेशल अनाउंसमेंट है अभी मैं उसको करूंगा, बिकॉज दैट अनाउंसमेंट इज फॉर सर्टन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। सो अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हो या फिर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपके लिए हमारे पास कुछ एक बहुत खास अनाउंसमेंट है। वो अनाउंसमेंट मैं क्यों कर रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिए। अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हो कि जिसने दोनों ग्रुप का फॉर्म तो भरा है बट सिर्फ फर्स्ट ग्रुप की स्टडी अच्छे से करी थी, बिकॉज पढ़ाई करते वक्त आपको समझ में आ गया कि मई एंड तक आपका एक ही ग्रुप होने वाला था, फिर जून में एग्जाम पोस्टपोन हो गई, बट क्योंकि सिर्फ 1-1.5 महीना मिला था तो आपने वापस से ग्रुप 2 पे फोकस नहीं करा। बट अब वापस से एग्जाम 29 जुलाई को एक्सटेंड हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का गैप है। तो बेसिकली अब आपका सेकंड ग्रुप अच्छे से जो है वो प्रिपेयर हो सकता है। यस, एंड दिस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट कि जिन्होंने एक ही ग्रुप का फॉर्म भरा है, अब तो वो जुलाई में फर्स्ट ग्रुप ही दे सकते हैं या सेकंड ग्रुप, व्हाटएवर मे बी द केस। बट अभी ये जो 3 महीने हैं, अगेन आपको एक्स्ट्रा 3 महीने मिल गए, तो आपको क्या लगता है आप सिर्फ उसी एक ग्रुप की पढ़ाई करते रहोगे क्या? सो द आंसर इज नो। अगर आप इस कैटेगरी के बच्चे हो तो आपने डेफिनेटली दूसरे ग्रुप का प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर देना चाहिए, बराबर। तो आप क्या कर सकते हो कि क्लासेस को बाय कर सकते हो, दूसरे फैकल्टी से क्लासेस को बाय कर सकते हो। और यहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अगर सेकंड ग्रुप सिर्फ नाम के लिए भरा था तो भैया अब जो है वो टाइम आ चुका है कि आपने अच्छे से स्टडी करके इसको देना चाहिए। तो बेसिकली जो मेरा सब्जेक्ट है दैट इज EIS एंड SM, उसमें हमने हैवी डिस्काउंटिंग आपके लिए एक लेकर के आए हैं, एक बहुत ही स्पेशल ऑफर है। तो चलिए उस ऑफर को पहले देखेंगे, फिर हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे। सो आई विल जस्ट गो टू दैट ऑफर पेज एंड आई विल जस्ट ओपन अप एंड बिलीव मी यू वुड बी ऑस्ट्रक बाय दिस ऑफर। जरा ध्यान से देखिए इसको, इस ऑफर को देखिए। अच्छा, आई विल जस्ट उसके साइज को छोटा करने का ट्राई करेंगे। राइट, ये जरा इस ऑफर को देखिए। ये ऑफर क्या कह रहा है कि अगर आप जुलाई 2020 में एग्जामिनेशन देने वाले हो तो भी आपके लिए ऑफर एप्लीकेबल है, या फिर अगर आप नवंबर वाला कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो बेटा आपके लिए भी ये सेल एप्लीकेबल है। हमारे EIS और SM के गूगल ड्राइव वाले जो क्लासेस है हम लोग उस पर लेके आ रहे हैं कंप्लीट 50% ऑफ। जी हाँ, कंप्लीट 50% ऑफ हम लोग लेकर के आ रहे हैं। जरा देखिए, सिर्फ 4 ही दिन है, 6 मई से लेके 9 मई तक, 6, 7, 8 एंड 9, सिर्फ 4 दिनों के लिए हमारे EIS SM का जो गूगल ड्राइव के क्लासेस है उस पर 50% ऑफ का ऑफ मिलेगा। जरा इस प्राइसिंग को देखिए, EIS SM कंप्लीट बोथ एट जस्ट ₹2500, EIS एट जस्ट ₹2000 एंड कंप्लीट SM एट जस्ट ₹1000। ये फास्ट ट्रैक बैचेस नहीं है बेटा, दीज आर द रेगुलर क्लासेस। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे तो वो सारी जानकारी यहाँ पे मैंने आपको दी है। आपको 2 व्यूज मिलेंगे, MCQ का फ्री मिलेगा, एवरीथिंग मिलेगा। अब ये ऑफर आपके लिए हम लोग क्यों लेके आ गए? बिकॉज हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अब क्योंकि 3 महीने मिले हुए हैं तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ो, और अगर आपकी क्लासेस अच्छे से नहीं हुई हैं तो दीज आर रेगुलर बैच, इट इज़ नॉट अ फास्ट ट्रैक बैच, इट इज़ अ कंप्लीट कोर्स, राइट। सो 50% ऑफ का सेल है, स्टार्ट होगा 6 मई से लेके 9 मई तक। 50% ऑफ ऐसी ऑफर वापस दोबारा से नहीं ओपन अप होगी। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारी जो वेबसाइट है जो कि आपको अभी स्क्रीन पे भी दिख रही है नीचे, learncard.in पे आपको जाना है, राइट। 5th में रात 12 बजे से ये प्राइजेस कम हो जाएंगे, दैट इज 6th में ऑनवर्ड्स टिल 9th में नाइट 12 o'clock। ये सारी की सारी प्राइजेस जो गूगल ड्राइव की क्लासेस है, बेसिकली जो गूगल ड्राइव की क्लासेस है वो आपको बहुत ही कम दामों में हम लोग अवेलेबल करवा के दे रहे। हम नॉर्मली ऐसा सेल आउट नहीं करते, बट सिचुएशन को देखते हुए हमने ऐसा किया है, बिकॉज हम चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिले एट अ वेरी लोअर प्राइस, बिकॉज आपको ज़्यादा टाइम मिल गया पढ़ाई करने के लिए। एंड बिलीव मी, इन कोर्सेज को लेकर के आप आराम से अपने EIS SM को कंप्लीट कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर व्हाट अबाउट रिविजनर वीडियोस? सो बेटा रिवीजन के वीडियोस जो है वो सारे के सारे मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। EIS SM के कंप्लीट चैप्टर वाइज यूट्यूब पे पूरी की पूरी फास्ट ट्रैक जो रिवीजन है वो पूरी अवेलेबल है। तो इन क्लासेस को देखने के बाद आप उस प्लेलिस्ट को भी बड़ी आराम से देख सकते हो, राइट। तो एक बार रिपीट करेंगे, गूगल ड्राइव क्लासेस, EIS SM,
अगर दोनों लेते हो तो क्या क्या प्राइसिंग है, और अगर आप इंडिविजुअल लोगे तो क्या प्राइसिंग है। ऑफर स्टार्ट्स फ्रॉम 6th May टू 9th May ओनली फॉर 4 days एंड गूगल ड्राइव क्लासेस। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप इस बोर्ड लाइन नंबर पे फ़ोन करके जानकारी ले सकते हो। पर्सनली आपके सारे डाउट्स यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा, और हमारे वेबसाइट पे ये ऑफर 6th May से एक्टिवेट हो जाएंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए। मैं ये पैम्पलेट को हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में वापस से शेयर करूँगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं इसको शेयर करूँगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तक पहुँचा सके। हमारा काम होता है आपके लिए कुछ तो अच्छी चीज़ लेकर के आना, क्योंकि ये एकदम से 3 महीने की अपॉर्चुनिटी आपके पास आ गई, तो मैंने सोचा कि चलो हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे आपके सक्सेस के लिए। तो ये है हमारे साइड से कंट्रीब्यूशन। और बेटा देखना, प्राइस बहुत ज़्यादा नॉमिनल है, सीधा 50% ऑफ पे आपको प्राइसेस मिलेंगी। तो ये थी अनाउंसमेंट की बात। अब चलेंगे स्टूडेंट कैटेगरी पे, दैट इज़ कि अब क्या करूँ, दैट वाला कैटेगरी, बराबर। तो अब हम लोग इसकी बात करेंगे। आपने दोनों ग्रुप फिलअप कर दिए हैं, और आपने एक ग्रुप की पढ़ाई करी थी, दूसरे ग्रुप की पढ़ाई नहीं करी। सो इन दैट केस अब आपने जो करना चाहिए वो मैं यहाँ पे लिखते जाऊँगा। सबसे पहले आपने जो सब्जेक्ट के क्लासेस आपको बाय करने हैं, मे बी द रेगुलर वन ऑल्सो, आराम से इसको आप बाय कर लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, बाय क्लासेस, अगर आपको सब्जेक्ट की क्लैरिटी नहीं है तो। नेक्स्ट, अगर आपने ऑलरेडी क्लासेस ले रखे हैं, सो नाउ स्टार्ट स्टडिंग, बिकॉज आपने एक ग्रुप का डिसीजन लिया था। नाउ स्टार्ट स्टडिंग, नाउ स्टार्ट स्टडिंग द अदर ग्रुप, स्टार्ट स्टडिंग द अदर ग्रुप। समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। 90% स्टूडेंट्स दोनों ग्रुप का फॉर्म फिलअप करके एक ग्रुप पे आते हैं। ये कोविड-19 इज नथिंग बट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे लेकर के आया है। तो क्लासेस को बाय कर सकते हो, सेकंड की पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो, और सारी की सारी फैकल्टीज यहाँ पे आपको हेल्प आउट करने के लिए अवेलेबल है। नॉट ओनली मी, इंडिया की सारी फैकल्टीज आपको कोई भी लेवल पे हेल्प करने के लिए यहाँ पे 100% हमेशा रेडी है इस क्राइसिस की सिचुएशन में। नेक्स्ट आपने क्या करना है, क्योंकि अब आपने सेकंड ग्रुप की पढ़ाई की शुरुआत करोगे, बट फर्स्ट ग्रुप तो आप पढ़ चुके हो, तो फर्स्ट ग्रुप की आप दे दो टेस्ट। मिनिमम आपने देनी है 3 टेस्ट, या फिर कह लो 2 टेस्ट। 2 टेस्ट आप फर्स्ट ग्रुप की दो, तो साइड बाय साइड फर्स्ट ग्रुप की पढ़ाई चल रही है, और जो आपने पढ़ रखा है उसका वैलिडेशन हो जाएगा। और ये जो सेकंड ग्रुप की अब आप पढ़ाई करोगे, उसकी टेस्ट आपको जुलाई मंथ में देनी। तो बेसिकली दोनों ग्रुप की तैयारी हो जाएगी। फर्स्ट ग्रुप की जो पढ़ाई की उस पर टेस्ट हो जाएगा, और सेकंड ग्रुप की तैयारी करके फिर आप लोग जो है वो टेस्ट आराम से दे दोगे। नाउ अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हो कि आपने दोनों ग्रुप के लिए बहुत अच्छे से प्लान किया था, यू आर वेरी रेडी फॉर ऑल ऑफ दिस, बट मतलब अगर मई में भी एग्जाम होते तो आपका प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त था, जून में होता तो सोने पे सुहागा था, बट अब ये सुहाग थोड़ा सा आगे बढ़ गया, दैट इज ऑन 29 जुलाई। और अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपने क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो नाउ यू टेक अ ब्रेक। जी हाँ, टेक अ ब्रेक ऑफ 5 days, टेक अ कंप्लीट ब्रेक, टेक अ ब्रेक ऑफ 6 days। आराम से 6 दिन बिल्कुल आप पढ़ाई को छोड़ दीजिए, बिकॉज आपने अगर बहुत अच्छे से प्लान किया है तो मैं आपकी सिचुएशन समझ पा रहा हूँ। आपने टेस्ट सीरीज भी दे रखी है, आपकी 2 से 3 रिविजन्स भी हो चुकी है, मैं बात कर रहा हूँ वेल प्लान की। तो अभी प्रोक्रेस्टिनेशन करने से, ब्रेक डाउन करने से आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये क्या हो गया हमारे साथ, तो बेटा थोड़ा सा समय दीजिए खुद को। 6 दिन का पूरा कंप्लीट ब्रेक ले लीजिए। बात मानिए मेरी, 6 दिन के बाद वापस आपकी गाड़ी लाइन पे आ जाएगी। अभी आपको फील आ रहा होगा कि अभी एग्जाम बहुत दूर है, तो हम क्या ही पढ़ाई करें। तो इट्स बेटर कि आप 6 दिन पूरा की पूरा ब्रेक ले लो। अब बिकॉज अभी क्या होगा, अगर आप इमीडिएटली स्टडी को बैठोगे तो ना तो पढ़ाई में मन लगेगा, और जब टाइम पास करोगे तो लगेगा कि पढ़ाई बची, और जब पढ़ाई लगेगी तो लगेगा अरे यार अभी तो बहुत दूर है, तो चलो हम लोग बाद में देंगे। तो इट इज़ बेटर कि यू टेक अ 6 days का कंप्लीट ब्लैंक ब्रेक। आफ्टर दैट फॉलो 6M strategy, follow 6M strategy for sure shot passing। अब सर ये 6M स्ट्रैटेजी क्या है बेटा, इसका डिटेल में जो वीडियो है वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां पे जाके आप इस 6M स्ट्रैटेजी के वीडियो को चेकआउट कीजिए। चलिए आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि वो 6M हमारे हिसाब से क्या है। तो सबसे पहला M है, दैट इज मिनिमम 3 to 4 रिविजन्स। तो अगर आपके अब तक 2 रिवीजन हो चुकी थी तो अभी आपको और 2 रिविजन्स करनी है,
द नेक्स्ट मिनिमम इज मिनिमम 3 टेस्ट सीरीज, 2 M कंप्लीट हो गए। थर्ड M, मिनिमम 10 आवर्स की आराम से आपको एक दिन में स्टडी का आउटपुट आप निकालना चाहिए। जो आपके निकालते ही थे, अब उसको ज़्यादा स्ट्रेच मत कीजिए, उसको 8 आवर्स पे लेके आइए। तो मिनिमम 8 आवर्स की स्टडी। द नेक्स्ट मिनिमम इज मिनिमम 6 आवर्स की स्लीप आपको चाहिए ही चाहिए। मिनिमम 2 आवर्स से लेके 3 आवर्स का आपके पास क्या चाहिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। दोस्तों से बात कीजिए, सीरियल्स को देखिए, नेटफ्लिक्स अमेजॉन देखिए आराम से, बिकॉज यू हैव टाइम एंड यू हैव वेल स्टडीड, बिकॉज आप इस वाले कैटेगरी में। एंड लास्ट, राइटिंग प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिनिमम एग्जाम का जब लास्ट मंथ होगा, मतलब हमारे केस में जब जुलाई में एग्जाम है, तो 1 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक आपको रोज मिनिमम 10 लाइन्स लिखना है, ताकि आपकी राइटिंग स्पीड जो है वो बढ़ती रहे। इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन मैंने इस 6M स्ट्रैटेजी के वीडियो में किया है। तो इस वाले कैटेगरी के स्टूडेंट आपको अब ये रूल फॉलो करना है। मैं मानता हूँ थोड़ी नाइंसाफी आपको लग रहा है आपके साथ हुआ है, बट बिलीव मी, ICAI आपके भले के लिए ही ये डिसीजन ले रहा है। पूरे वर्ल्ड ओवर में गवर्नमेंट्स कंफ्यूज है कि अब इस कोविड के सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। स्टिल ICAI ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है, तो आपको नाराज नहीं होना चाहिए। बात करेंगे इस वाले कैटेगरी की स्टूडेंट कि जिन्होंने एक ही ग्रुप भरा है, तो बेटा आपके पास मुझे जो लग रहा है कि अब आपको ICAI फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप में चेंज करने का या फिर दोनों ग्रुप का फॉर्म रिफिलअप करने का ऑप्शन तो शायद नहीं देगा, बिकॉज प्रेसिडेंट सर ने पिछले उस स्टूडेंट से जो उन्होंने लाइव टॉक किया था उसमें उन्होंने क्लियरली बता दिया था कि हम वो ऑप्शन तो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। बट जी हाँ, हो सकता है, ऐसा मेरे को लग रहा है, हो सकता है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाए। तो ऐसे वाले बच्चों ने आप क्या करना है, सबसे पहले इमीडिएटली स्टार्ट विथ ग्रुप 2 प्रिपरेशन। मतलब ग्रुप 2 या ग्रुप 1, जो भी ग्रुप आपका बच गया था, अब आप उसकी तैयारी चालू कर दीजिए। सी लॉजिकली सोचिए, आप जुलाई में एग्जाम दोगे, मतलब वो मिड अगस्त तक चलेगा। उसके बाद रिजल्ट आते आते कितना टाइम हो जाएगा, हो सकता है कि सितंबर एंड या अक्टूबर भी हो सकता है। इस बात को समझिए। तो आपका रिजल्ट कब आएगा, और रिजल्ट आने के बाद नवंबर अटेम्प्ट में कितना टाइम गैप मिलेगा, इसको जरा लॉजिकली सोचिए। तो बेसिकली आपको जो दूसरा ग्रुप आपने नहीं प्रिपेयर किया था, उसको प्रिपेयर करने का अब टाइम आ चुका है। जो ऑलरेडी ग्रुप पढ़ चुके हो उसको धीरे धीरे पढ़ते रहो, टेस्ट सीरीज देते रहो, बट सेकंड ग्रुप का प्रिपरेशन जल्दी जल्दी अब आपको स्टार्ट कर देना है। तो सर अब हम कैसे करें, फेस टू फेस क्लासेस बेटा अब अवेलेबल नहीं है, पूरे इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है। तो जिस भी फैकल्टी का आपको जो भी क्लास अच्छा लगता है, आप उनकी गूगल ड्राइव के क्लासेस जो है वो ले सकते हैं। अगर हमारी बात करेंगे, आपको हमारे EISSM का क्लास लेना है, तो बेटा आपके लिए हमारे पास ऑलरेडी जो ऑफर है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। 6 मई से 9 में हमारी जो EISSM की गूगल ड्राइव वाली जो क्लासेस है वो आपको बहुत ही 50% ऑफ पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो बाय करना, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हो। और जो बाकी क्लासेस की जो है वो आप अपने हिसाब से रिसर्च करके, फैकल्टी से बात करके, कुछ डिस्काउंट अगर मिल सके तो वहाँ से आप ले सकते हो। बट इमीडिएटली यू हैव टू स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप। गिव टेस्ट सीरीज ऑफ द ग्रुप which you have studied। समझ में आया? जिस ग्रुप की आपने स्टडी करी है उसको भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये नहीं कि नए ग्रुप की स्टडी स्टार्ट करी तो पुराने ग्रुप को छोड़ देना है। उसको वैलिडेट रखने के लिए, उसको माइंड में फ्रेश रखने के लिए आप इसकी मिनिमम 2 टेस्ट सीरीज दे दीजिए। आप क्या करिए, इसकी मिनिमम 2 टेस्ट सीरीज दीजिए। और अगर ICAI अब लेकर के आता है कि दोनों ग्रुप फिलअप कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता वो ऑप्शन आपने ऑप्ट भी करना चाहिए, बिकॉज वो करके भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। वैसे ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, हाँ, बट अगर एग्जाम सेंटर का चेंज का ऑप्शन आता है तो देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर आपने किसी मेट्रो सिटी, बड़े सिटी में अगर आपने एग्जाम देने का सोचा था, तो अब मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी ऐसे सेंटर पे आप एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करें जहाँ पे ये कोविड का स्प्रेड बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उस बात के लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा ICAI ORG पे। और जैसे जब कभी भी उसका अपडेट अगर आता है तो हम तो आपको 100% हमारे चैनल से आपको अपडेट जो है वो मिल जाएगा। तो बेसिकली ये हमारे तरफ से सजेशन है फॉर कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट एज फार एज CA इंटरमीडिएट इज कंसर्न। दिस कैटेगराइजेशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स, नॉट CA फाउंडेशन बिकॉज उनमें तो कोई ग्रुप नहीं होता।
ऑन ऑल्सो CA फाइनल स्टूडेंट्स, राइट। अब एक डाउट स्टूडेंट से आ रहा है कि सर क्या वाकई में 29 जुलाई की एग्जाम भी होगी क्या? तो बेटा अभी उस पर कुछ भी कमेंट करना इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज सिचुएशन आगे कैसी होगी इवन वी डू नॉट नो, करेक्ट। तो एक बार लास्ट बार आपसे रिपीट कर देता हूं, इसको ध्यान रखिए, 6th में से 9th में 50% ऑफ EIS एंड SM, EIS सेपरेट SM सेपरेट लेना चाहते हो तो ऑप्शन अवेलेबल है। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आप बहुत चीज़ों को भूल जाते हो। टेलीग्राम पे भी मैं इस पैम्पलेट को शेयर करूंगा, यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में भी उसको शेयर करूंगा, और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और ये स्पेशली इस सिचुएशन को देखते हुए हमने 4 दिन का मेगा सेल निकाला है 50% ऑफ का फॉर EIS एंड SM। तो आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट learncard.in पे जाके इसको बाय कर सकते हो, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कॉल ऑन दिस बोर्ड लाइन नंबर, यहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी, राइट गाइज। तो आई होप इस कैटेगराइजेशन से आपको थोड़ा बहुत फायदा तो हुआ ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग, और आपको जो कुछ भी लगता है नीचे कमेंट में सेक्शन में कमेंट करके बताइए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।